डिवाइन लव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन इनेमी हैं, उनको आपके बारे में कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है। कुछ रहस्य है जो आपके सामने में धीरे 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 ओपन होंगे। कुछ तो ऐसा है स्ट्रॉन्ग आपके साथ, ठीक है। कुछ पॉजिटिव ऊर्जा है आपके साथ, कुछ ऐसे गिफ्ट हैं आपके अंदर जो कि रिवील होने वाले हैं। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मेरे थर्ड आई चक्र पर बार बार मुझे दबाव फील हो रहा था। इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोगों का जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से। हीलिंग आप ज़रूर कीजिए, और ये कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप भी ग्रोथ करें अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, ठीक है। जिस तरीके से परमात्मा जी की कृपा से हमारे लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, उसी तरीके से आप भी ग्रोथ करें। और आपको ये जो सुनहरा मौका जो मिलता है वो 1-to-1 क्लास का है। आपके समय के अनुसार आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। इसलिए ये बार बार आपको बताया जाता है परमात्मा जी की कृपा से कि आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग सीख कर अपने आप को हील्ड कीजिए, खुद को हील्ड कीजिए, अपनों को हीलिंग दीजिए। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन बनती है, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी आपको बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो रेकी हीलिंग सीख कर अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर महसूस कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ऊर्जा ऐसी है कि आपके शत्रु आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखते हैं। आपके शत्रु अभी आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, ठीक है। उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगी। और ये जो है आपकी स्टेबिलिटी है, ये आपका एक साम्राज्य देख पा रहे हैं। और ये जो आपके शत्रु हैं वो आपके तरफ पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं। अभी उनको ये पहले से भी पता था। जैसे हम कहते हैं ना कि आप पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ठीक है। तो आपके बारे में किसी को बहुत पहले से ही पता था कि इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें, तभी ये लोग आपसे जुड़ रहे थे, तभी ये लोग आपसे जुड़ते थे। भले ही ये आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए जुड़ते हो, भले ही ये आपके अबंडेंस के लिए जुड़े हो, किसी भी प्रकार से इनको ये पता था कि आप सफल होंगे, आपका एक साम्राज्य होगा। आप इमोशनली आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, ये इनको पता था, ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं, यहाँ पर कोई कह रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं। मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ ये मैसेज, भले ही आपके हेटर्स हैं लेकिन उनका ये कहना है कि आपकी तरह कोई हो भी नहीं सकता, है ना। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से बहुत लोग अपनी चीज़ों को ना छुपा कर रखना पसंद करते हैं। मतलब बातों को छुपाना, अपनी क्वालिटीज़ को छुपाना, अपने धन को छुपाना, मतलब। और आप गिवर, हमेशा आप देने वालों में से हैं। आप कभी भी ना अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। आप लोगों को मदद है, आप तुरंत देते हैं, आप मदद करते हैं या करते आए हैं। स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ के बारे में आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, भले ही आप सेंसिटिव हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके घर के ही 3 ऐसे लोग हैं, आपके फैमिली से ही 3 ऐसे लोग हैं जिनको ये आपके बारे में पता था कि आप बहुत एक ऐसी सफलता के रास्ते पर आप चलेंगे जहाँ पर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ परमात्मा जी पर भरोसा रखना है और आपको खुद पर भरोसा करना है। और यहाँ पर से षड्यंत्र प्रारंभ हुआ, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया गया, ठीक है। इन्हीं लोगों के थ्रू आपके कॉन्फिडेंस को लो किया गया, चाहे आपके सो कॉल्ड अपने हो, चाहे आउटसाइडर अपने हो, ठीक है, या कोई रिलेटिव हो जिसने आपको हमेशा डरा कर रखा, हमेशा ये कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो। मतलब आपका मणिपुर चक्र मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ काफ़ी ब्लॉकेजेस कर दिया गया, जिसकी वजह से आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। जैसे कोई और कह रहे हैं ना कि ये करो, एग्जाम्पल के लिए कि ये सब्जेक्ट लो, तो आपने वो सब्जेक्ट लिया होगा। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप ये जॉब करो तो आप ये जॉब, आपका आंतरिक कुछ और है, आपका जो लक्ष्य है कुछ और था, आपका लाइफ पर्पस कुछ और था।
लेकिन आपको डोमिनेट किया गया है। और यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको डोमिनेट किया। आपको एक प्रकार से मैं यहाँ पर ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि किसी ने अपने जेलसी की वजह से किसी को आपके बारे में झूठी बातें जो है फैलाई, जिसकी वजह से जो आपके बहुत क्लोज वन थे उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया। अब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रही है और कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को ये पता था कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की भरपूर कोशिश हुई है। इन 2 लोगों में से, इन 3 में से एक व्यक्ति अभी हट गए हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको आपकी शक्ति का, उनको आपके स्ट्रेंथ का, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा जो आप पर है उसका एहसास हो गया है किसी भी प्रकार से। तो एक व्यक्ति तो हट गए हैं, एक जो ग्रुप है 3 लोगों का उसमें से एक हट गए हैं, ठीक है, उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया है। 2 लोग अभी भी नज़र गड़ाए हुए हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए, और इन लोगों ने कोशिश भी की है या आगे भी ये कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, जो आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, आपको फिर से पीछे खींचने की कोशिश हो सकती है, आपको फिर से इमोशनली स्टक करने की कोशिश हो सकती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ध्यान रखना होगा कि आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। तो उसी तरीके से लाइफ में भी आपका इंट्यूशन क्या कहता है, और अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज ज़रूर कीजिए। इसके लिए भी बहुत सुनहरा मौका आपके लिए है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी लर्न कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर सेंड कीजिए। इनके साथ आपका जो कार्मिक लेसन लर्निंग था वो पूरी तरीके से क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये फिर से आपको उस कर्मा में इन्वॉल्व करना चाहते हैं आपकी सक्सेस को रोकने के लिए। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। आपको अपने बारे में क्या नहीं पता, आपको अपने बारे में ये नहीं पता कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप लोगों में जो चीज़ें ढूंढते आए हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप लोगों की स्ट्रेंथ है। आप दूसरों में ढूंढते थे कि ये व्यक्ति मेरा साथ देगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी, ये व्यक्ति नहीं, बल्कि वही व्यक्ति आपसे मदद लेने वाले थे, वही व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, वही व्यक्ति आपके पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। ये आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, फाइनेंशियली गेन आपको हो रहा है, एक कोई और भी कार्य आपको मिलने वाला है, या तो आप कुछ फ्रीलांसिंग का कार्य करेंगे, ठीक है, या कोई नया ऐसा कुछ नया ज़मीन वगैरह लेना, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं। यस, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य या प्लाट लेना, देखना, है ना, ये घर के लिए इस तरीके की भी ऊर्जा है। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और जो भी मेल फीमेल आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही रुक रहे हैं। यही कारण है कि वो अब आपसे फिर से मित्रता करना चाहते हैं, फिर से वो आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, फिर से वो आपके बारे में तारीफ़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया है कि दी एम्परर या दी एम्प्रेस की ऊर्जा में आप स्वयं हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी फीमेल ने किसी मेल का साथ लेकर, ठीक है, आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। ये चीज़ें जो है ना मार्च से जुलाई के मंथ में की गई है। आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा गया है और इसमें किसी ऐसे व्यक्ति ने इनका साथ दिया है जिनको नहीं देना चाहिए था। हो सकता है यही व्यक्ति है जो इन तीनों में से अभी फ़िलहाल हट गए हैं, ठीक है। इन तीनों में से जब कहते हैं ना कि जब चीज़ें अपने ऊपर आती है ना तब लोगों को समझ में आता है, तो शायद इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें ये व्यक्ति डर रहा है कि अगर ये इसके जो बुरे कर्म का फल है शायद इसके अपनों को ना मिले, ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति अभी इनसे थोड़ा डिस्टेंस में है।
आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज आपकी हो सकती है आने वाले समय में। और आपकी मैरिज जो है ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा होगा, लेकिन घर के तरफ से ही रिश्ता पक्का होगा। दूसरी ऊर्जा है कि आप स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, तो आपका अपना घर बनेगा, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आप प्लाट लेके फिर घर बनाएंगे, ऐसी भी ऊर्जा है। या किसी के लिए यहाँ पर इवेंट की ऊर्जा है, तो आपको सम्मान, किसी समारोह में आपको सम्मान यहाँ पर आपका किया जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपको कोई, यहाँ पर कप्स भी ये दिखा रहा है कि आपको कोई अवार्ड शो में आपको इनवाइट किया जाएगा। अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत। देखिए द एम्परर के साथ द इम्प्रेस है ना, दोनों। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी 2 लोगों ने मिलकर आपकी प्रोग्रेस पर बुरी नज़र लगाई थी। उसके अलावा भी 3 आपके आसपास के लोगों के अलावा किसी 2 लोगों ने मिलकर आपको कंफ्यूज किया था, या इन लोगों को किसी और ने कंफ्यूज किया था, किसी और साइकिक, किसी और तांत्रिक ने कंफ्यूज किया था। धन का आदान प्रदान, इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके लाइफ में कभी भी। आप जितना देते हैं सिर्फ आप देते रहे हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं था आपके लाइफ में, अब आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। और किसी को ये समझ में आ रहा है, आपके जो छुपे हुए शत्रु, उनको समझ में आ रहा है कि अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई है कि इन लोगों ने आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें की है। इन लोगों ने आपके लाइफ में समय समय पर अमावस्या पूर्णिमा के समय में ये निगेटिव तंत्र क्रिया किया है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, बाधाएं क्रिएट किया। 7 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 7 नंबर या तो आपका हो सकता है, 16, 25 या तो किसी और का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये सारी जो मैनिफेस्टेशन है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं के लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रही है। तो उनको आपके स्ट्रेंथ के बारे में क्या पता चला है कि आप परमात्मा जी के प्रिय हैं। परमात्मा जी आपके साथ कोई भी गलत सोचे, कोई भी गलत करे, बिल्कुल भी ये आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उसे तुरंत बैकफायर कर देते हैं। ये पता चल गया है आपके हेटर्स को, तो वो सर पकड़ के बैठे हैं। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इनमें से कुछ लोग अगर आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, छल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में धन अबंडेंस आ रहे हैं। और किसी के लाइफ में, आपके जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में दोनों 2 क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से डिसबैलेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिसबैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बैलेंस है। एक अथॉरिटी फिगर के रूप में आप यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। और जिस मेल और फीमेल ने आपको स्टक किया था, वो खुद ही स्टक हो गए हैं। और ये एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं कि अब ये चीज़ें करें कि नहीं करें, अब ये चीज़ें बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, इस तरीके की बातें हो रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके घर की ऊर्जा बहुत खूबसूरत है। आप अगर किसी कनेक्शन में है तो आपका कनेक्शन 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा मतलब इक्वली गिव एंड टेक का होने वाला है। 6 ऑफ कप्स, आपके यदि बच्चे हैं तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको बैलेंस देखकर आपके हेटर्स का दिल यहाँ पर दुख रहा है और आपस में ही वो झगड़ रहे हैं। आपस में इनका जो ग्रुप है वो टूट रहा है इनके लाइफ में, क्योंकि मनी के, धन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है वो जो आपके घर में कलेश करवा रहे थे, ये जो व्यक्ति है वो खुद के घर में कलेश कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कलेशी है, ठीक है, जिसका काम ही है कलेश करना, तो वो अपने ही घर में कलेश कर रहे हैं, अपने ही लोगों के बीच में, क्योंकि आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं सुनना चाहते। और कोई है जो ये सारी चीज़ें, जिनको पता है कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर 21 एंजल नंबर 21 आपको नज़र आ सकता है। आपको काफ़ी सारे मैसेजेस जो है यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट आप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे तो बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलते हैं। दूसरा, आपके ऊपर अब ना ही न्यू मून का प्रभाव होता है, ना होगा ये आकाशिक रिकॉर्ड में, और ना ही अमावस्या का। तो आपके लिए अब कोई भी डरने की बात नहीं है। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, जो हीलिंग जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने रेमेडी किया है, आपके लिए अब न्यू मून, फुल मून और ज़्यादा पावरफुल होंगे आपके इंट्यूशन इंक्रीज के लिए, ठीक है।
अब आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनमें से कोई है जो आउटसाइडर है, जो आपसे वन साइडेड जो है अट्रैक्टेड है, इस व्यक्ति ने काफ़ी सारी प्लॉटिंग की है, वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रही, क्योंकि आपका तो कनेक्शन बहुत गहरा है। और यहाँ पर आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है उन्होंने ये चीज़ें पूरी तरीके से बैकफायर कर दिया है इसके ऊपर। ये जो भी आपके रास्ते में आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या आपके लिए किसी को भड़का रहे हैं या आपके पर्सनल लाइफ में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। आपको कोई काफ़ी इंटेलिजेंट यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। और आकाशिक रिकॉर्ड में भी ये चीज़ें हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। आप किस तरीके से कौन क्या करते हैं, कौन क्या कहते हैं, इस पर आप जैसे आपका ना डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही अच्छा है। आप एक ऐसे क्वीन या किंग है जिनके पास आपके प्रश्नों की तो चाबी है, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर तो हैं, लेकिन लोगों के भी प्रश्न के उत्तर हैं। अद्भुत ऊर्जा है। 6 नंबर आपका हो सकता है, 15 हो सकता है। कर्म कार्य कारण भाव है। आपका कार्मिक स्थिति बैलेंस हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग ना कमेंट में ऐसा करते हैं, आपने पिछले महीने भी ऐसी कहा था, पिछले में जब भी रीडिंग आएगी हम हर बार यही कहेंगे, है ना। तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, सबके लिए तो सब रीडिंग नहीं हो सकती। कर्म किसी के बैलेंस हो गए हैं और आपने अपने कर्मा को बैलेंस कर लिया है पूरी तरीके से, मालिक की मर्जी से। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है और आपको धुनी लगाना है। जो कुछ भी है, निगेटिव यादें, निगेटिव बातें, कार्मिक स्थिति, सबको धुनी में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव हैबिट्स है, उसे भी आप छोड़ दीजिए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। कोई आपके आसपास की फीमेल आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ड्रीम में आपको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती हो, या ड्रीम में आपको आपके सोलमेट के बारे में, आपके सोल फैमिली मेम्बर के बारे में वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हो जो सत्य नहीं है। इसलिए बाबा जी का संदेश है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। और धैर्य रखिए, धीरज धैर्य, धीरे धीरे आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहेंगे, हीलिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो रियल में कौन ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसने आपके रास्ते में जो है बाधाएं क्रिएट की है, वो आपको पता चल जाएगा और आप उसे डिस्टेंस भी कर लेंगे। तब तक आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा समय है आपके डिवाइन टाइमिंग में, तो आपको जितना हो सके पॉजिटिव थॉट आप कीजिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए और कट क्लियर कैंसल, किसी प्रकार की भी निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव सोच में मत रहिए। डिटैचमेंट में तो आपको रहना है, ठीक है। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा भी नहीं करना है, पर हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।